हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का है हमारा चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स के कुछ टॉपिक हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिए थे। अब हम इसमें पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव राइज सेवरल स्पेक्ट्रल phenomena is nature. The blue color of the sky, color of water is deep sea. The re-adding of the sun at sunrise and sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. In the previous class, you have learned about the scattering of light by colloidal particles. मतलब क्या होता है जो scattering of light का जो फिनोमिना होता है, क्या होता है ये जो फिनोमिना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, उसको क्या किया हमने प्रीवियस क्लास, मतलब हमारी जो पहले वाली क्लास होती है उसमें भी हमने पढ़ लिया था कि जो द path of beam light passing through a true solution not visible. However, its path becomes visible through a colloidal solution where the size of particles is relatively larger. क्या होता है स्कैटरिंग लाइट का 7 डिफरेंट कलर में टूट जाना ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। मतलब जो हमारी लाइट होती है वह 7 अलग अलग कलर में टूटती है, बिखरती है, तो इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्काई का ब्लू कलर और जो समुद्र का कलर होता है ये सब क्या होता है, सूर्यास्त होने के समय भी जो होता है ये सब क्या होता है, ये फिनोमिना क्या होता है स्कैटरिंग की वजह से होता है। ये सब हमको स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है। और जो ये स्कैटरिंग होती है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखाई देती है। हमने यहाँ पर पढ़ा, देखो ये थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है जो स्कैटरिंग होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखाई देती है। और जो स्कैटरिंग होती है होने के लिए क्या क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल की वजह से होती है। ये स्मॉल पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब स्मॉल पार्टिकल की वजह से स्कैटरिंग होता है। क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वही तो एटमॉस्फेयर में मिलकर 7 जो हमारी लाइट होती है वो 7 अलग अलग कलर में टूट जाती है या डिफरेंट हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, पहले भी आपने इसको पढ़ लिया है, इसकी छोटी क्लास में भी टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया जा चुका है। द अर्थ एटमोसफियर इज ए heterogeneous mixture of minute particles. These particles include smoke, teeny water droplets, suspended particles, dust, and molecules of air. When a beam of light strikes such fine particles, path of the beam becomes visible. The light reaches us after long reflected diffused by the particles. The phenomena of the scattering of light by colloidal particles give to Tyndall effect. क्या करते हैं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर का होता है। किसका बना होता है हमारा, ये यहाँ पर एटमॉस्फेयर इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हमारा मतलब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स, सभी प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो पार्टिकल होते हैं सम वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आदि होते हैं। क्या होते हैं ये, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होते हैं। ये सब छोटे बड़े पार्टिकल्स इन्हीं के होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट को स्ट्राइक करते हैं। हमारी जो लाइट होती है उसको क्या करते हैं, ये स्ट्राइक करते हैं, तो हमें लाइट सीधी दिखाई देती है। लाइट स्ट्राइक होती है तो वो हमको क्या होता है, सीधी आती हुई दिखाई देती है। और ये जो लाइट होती है इसको स्कैटर्ड पार्टिकल का कंप्लीट फिनोमिना, मतलब जो स्कैटर्ड पार्टिकल होता है उसका जो कंप्लीट फिनोमिना होता है या जो पूरी प्रोसेस होती है इसका जो फिनोमिना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बाद हमारा आता है व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। The molecules of air, other fine particles, atmosphere have size smaller than wavelength to visible light. These are more effective in scattering light, shorter wavelength blue that light, longer wavelength are red and the red light has a wavelength about 1.8 times greater the blue light. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles scattered blue color shorter. If the earth had no atmosphere, there would not have been scattering. Then the sky would have looked dark. क्या होता है, why is the color of the clear sky? क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें काफ़ी स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट को विजिबल कर देते हैं। लाइट को क्या करते हैं, स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को विजिबल कर देते हैं। और ये जो विजिबल कर देते हैं तो क्या होता है, जो छोटी वेवलेंथ की लाइट होती है उसको स्कैटर्ड करते हैं। विजिबल पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारी जो छोटी छोटी वेवलेंथ होती है
उसकी जो लाइट होती है उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। इसकी वजह से जो स्काई होता है वो हमको ब्लू कलर, एकदम स्पष्ट कलर, क्लियर दिखाई देता है ब्लू कलर में, क्योंकि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर्ड करते हैं। और ये क्या होता है, डेंजर सिग्नल रेड होते हैं। हमेशा क्या होता है, जो डेंजर सिग्नल रेड होते हैं वो क्योंकि उनकी स्कैटर्ड वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वो हमको दूर से ही दिख जाते हैं। आपने सभी ने देखा होगा कि एम्बुलेंस पर, डॉक्टर के इसमें, ये सभी क्या होता है, पुलिस के इसमें, सभी में जो लाइटें लगी होती है वो रेड कलर की होती है। मतलब जहाँ पे भी डेंजर लिखना होता है, डेंजर का संकेत देना होता है, वहाँ पर रेड कलर का निशान लगा होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि स्कैटर्ड वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो ये हमको दूर से दिख जाते हैं, इसलिए इनको लगाते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। मतलब जो सनराइज और सनसेट होता है उसके सन का कलर कैसा होता है। इफ़ यू फाइंड माइक्रोस्कोप सल्फर पार्टिकल्स प्रिपेटिंग द अबाउट 2-3 minutes एट द सल्फर पार्टिकल्स बिगिन टू फॉर्म, यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम 3 sides of the glass tank. This is due to scattering of short wavelength by minute colloidal sulfur particles. Observe the color of transmitted light from the fourth side of glass tank. The circular hole is interesting. Observe the first orange red color and the bright crimson red color in the screen. क्या होता है, जो सनराइज और सनसेट होता है, सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय क्या होता है, जो रेडिश कलर का हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हमको रेडिश टाइप दिखाई देता है। इसलिए होता है क्योंकि जो सन होता है वो सनसेट और सनराइज के टाइम पर होरिजोन के पास होता है। अभी इसके पहले भी हमने इसको पढ़ा था कि सूर्य का कलर रेड कलर का ही क्यों दिखता है और 2 मिनट पहले तक दिखता है, क्योंकि वो होरिजोन के पास होता है। और तो जो लाइट होती है वो काफ़ी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मतलब लंबी दूरी के बीच में हमको दिखाई देती है, तो वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इस कारण जो क्या होता है, लंबा डिस्टेंस ट्रेवल वही कर पाता है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इस कारण ये क्या करती है, लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है। और जब ये होरिजोन के पास होती है तो क्या करती है, हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए भी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हमारे बीच में और जो सनसेट होता है उनके बीच में क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसलिए सनसेट के टाइम पर और सनराइज के टाइम पर लॉन्गर लाइन या फिर रेड लाइन के ज़्यादा दिखाई देती है, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो रेड कलर भी ज़्यादा दिखाई देगा। इस कारण क्या होता है, लॉन्गर लाइन या फिर रेड लाइन ज़्यादा दिखाई देती है एवं स्कैटरिंग कम होता है। तो इस कारण सनसेट एवं सनराइज के टाइम पर हमको सन रेड दिखाई देता है। सभी ने देखा होगा रोज़ के टाइम पे, आप इसको देख भी सकते हैं। अब क्या होता है, हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू भी पूरी प्रोसेस बताई गई है कि ये कैसे क्या होता है। अभी जो हमने पढ़ा उसी में इसको बताया गया है, आप इसके द्वारा भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आज का चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।